देवासान् सर्वाणि परस्मन्यासन् तेह नाकं महिमानः सदंसत्परिवेशादिया सन्ति देवा यतुह च समीहते ततु नु अभ्यं करो सन्नं करो पराभ्यो अभ्यं न पशुभ्यः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नोमान यदि कंसन सुतत सुख शुभदिकाम काम बिलवासनिम। मैं डॉक्टर प्रमाण झा संस्कृत में सहायक प्रोफेसर चित्तान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज तारीख 5 जुलाई 5/7/2020 ईस्वी। छात्र छात्राओं शास्त्री तिथि खंड अनिवार्य प्रश्न पत्र संस्कृत वाङ्मय कक्षाएं ले जा रहा हूँ। विषय है श्री हर्ष। श्री हर्ष के पिता का नाम हीर था तथा माता का नाम मामल देवी। महाकवि हीर पंडित काशी के राजा गहरबाल वंशी विजय चंद्र की सभा के प्रधान पंडित थे। कहा जाता है कि सभा में किसी एक विशिष्ट पंडित के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ। सुनते हैं कि यह विशिष्ट विद्वान मिथिला देश के प्रसिद्ध नैयायिक उदयनाचार्य थे। शास्त्रार्थ में हीर हार गए। मरते समय यानी मरण सज्जा पर श्री हर्ष से यह बात कह गए कि मुझे पराजय होने का बड़ा दुख है। यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पंडित को शास्त्रार्थ में अवश्य हराना और जीतना है। श्री हर्ष ने गंगा तीर पर चिंतामणि मंत्र का 1 वर्ष तक कठिन तपस्या जप किया। भगवती त्रिपुरा प्रत्यक्ष हुई। अप्रतिम पांडित्य का वरदान मिला। श्री हर्ष की वैदुखी ऐसी प्रखर निकली कि इनकी कविताओं को कोई समझ ही नहीं था। पुनः तपस्या पर बैठी भगवती ने कहा, आधी रात के समय माथे को जल से गीला करो और दही का घोर पियो। यह बात सुनकर श्री हर्ष ने वैसा ही किया। तब कहीं कहीं जाकर लोग इनके काव्यों को समझने में समर्थ हुए। विजय चंद्र की सभा में गए। सब सभा में जाते ही राजा की स्तुति में यह सुंदर पद्य कह सुनाया। गोविंद नंदन तया च बपु श्रिया च मासमिन नुपे कुरुत कामधियम तरुण्य स्त्री करोति जगताम विजये अस्मरा स्त्री जन पुनरणेन विधीयते स्त्री। कश्मीर में इनके ग्रंथों का बड़ा आदर किया गया।
प्रसिद्ध है कि ये मम्मट के भांजे थे। चांडू नामक पंडित ने अपने टीका के आरंभ में श्री हर्ष स्वपितुर विजय तुद रुद्रन्यस्य कृषि खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथे ना खंडयत लिखकर उक्त प्रसिद्ध का समर्थन किया है। अतः इसके ठीक होने में अब संदेह नहीं मालूम पड़ता है। श्री हर्ष के ऊपर लिखित वृत्तांत की परिपुष्ट नैषधि चरित्र में उल्लिखित कथनों से ठीक ठीक होती है कि पिता का हीर तथा माता का नाम माबल देवी नाम था। कानकुब्ज के राजा की सभा में इतना बड़ा सम्मान होता था क्योंकि इन्होंने कानकुब्जेश्वर से आसन तथा पान के बीरा मिलने की बात लिखी है। श्री हर्ष कविराज राज मुकुटालम कार हीरा सुतः श्री हीरा सुखवी जितेन्द्रियं चयम मामल देवी च यम। यह पद्य प्रत्येक स्तर के अंतिम श्लोक में आता है। कान्यकुब्ज कन्नौज के राजा जयचंद की सभा में श्री हर्ष अपना समय बिताते थे। संभवतः जयचंद्र के पिता विजय चंद्र के दरबार में भी बहुत दिन तक रहे, क्योंकि में इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा हुई थी। इस वृत्तांत को कविवर ने स्वयं लिखा है। इस प्रकार ऊपर लिखित घटनाएं सत्य प्रमाणित होती है कि और श्री हर्ष कानकुब्ज के नरेश विजय चंद्र 1154 ईस्वी 1169 ईस्वी तथा जयचंद की सभा के एक परम मूल्यवान रत्न ठहरते हैं। अब श्री हर्ष की वैदिकी कला। श्री हर्ष केवल प्रथम कक्षा के कवि ही नहीं थे, प्रत्युत ऊंचे दर्जे के प्रकांड पंडित माने जाते थे। श्री हर्ष में पांडित्य तथा वैदज्य का अनुपम सम्मिलन था। ये जिस प्रकार हृदय कली को लिखने वाली स्वयं भाव मधुरा कविता लिखने में नितांत दक्ष थी, उसी तरह मस्तिष्क को आस्तद यान्वित करने वाली अनेक पंडितों का मधुचूर्ण करने वाली तर्क कर्कशा वाणी के गुम्फन में भी अत्यंत प्रवीण थे। जिस हर्ष ने काव्य कला के अनुपम श्रृंगारभूत नैषधि चरित काव्य की रचना की है, उसी हर्ष ने प्रखर पांडित्य की चूड़ांत निदर्शन रूप खंडन खंड खाद्य की सृष्टि की। जिस हर्ष ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण कश्मीर देश में अपनी विमल कीर्ति पताका का फहराई, उसी ने जयचंद्र के दरबार में अपने पूज्य पिता को
परास करने वाले मानी तार्किक प्रकांड बुधियन का भी मद चूर्ण कर डाला। कविवर की यह उक्ति नितांत युक्ति है। साहित्ये सुकुमार वस्तुनि जिन्याय ग्रह ग्रंथिले तर्के वा मयि सहितारिणी समम लीलायते भारती सद्या बाष्प विदुक्षरवती गर्भांकुरे राष्ट्रिता भूमिर्वा हृदय गमु जदि पतिस्तुल्य रात्रिर्योखिताम। इस वचन को सुनकर ही उक्त तार्किक को हार मानकर इनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी। हिंसा संति सहस्रोपि विपिने सौंदी वीर्योज्जता अस्त्रैकस्य पुनः अस्तु भीमहि सिंहस्य विश्वोत्तरम केली कोलकुलेर मजो मदकले कोलाहलम नाहले संघर्षो महिखश्च जस मुमुचे संघे कृते हुम कृते। सच तो यह है कि श्री हर्ष को हुए आज लगभग 800 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु दीर्घ काल में केवल पंडित राज जगन्नाथ को छोड़कर इनके जोड़ा का कवि बिरला ही होगा। हमारे चरित नायक केवल पंडित ही नहीं थे, प्रत्युत एक प्रचंड साधक तथा उन्नत योगी भी थे। कहा जा चुका है कि गुरु की दीक्षा लेकर श्री हर्ष के चिंतामणि मंत्र को सिद्ध किया था, जिससे प्रसन्न हो भगवती सरस्वती ने इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी। चिंतामणि मंत्र का उद्धार तथा मंत्र जपने का उच्च फल कवि को स्वयं नैषध में सरस्वती मुख से कहलाया है। जब चिंतामणि मंत्र के जापक द्वारा किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देने से वह सुंदर श्लोकों को अनायास ही रचना करने लगता है, तब पावन गंगा के तीर पर इस परम प्रसिद्ध मंत्र को सिद्ध करने वाले श्री हर्ष ने अद्भुत कल्पनामय देशी चरित महाकाव्य की रचना कर डाली। इससे कौन आश्चर्य है कि श्री हर्ष उच्च कोटि के जोगी भी थे। अपने ही लिखा है कि वे समाज में ब्रह्मानंद का आस्वादन किया करती थी। धन्य है ऐसा परम श्लाघनीय महात्मा कवि और धन्य है उसकी लोकोत्तर कल्पना का विकास तथा अद्भुत पांडित्य की प्रखरता। अपने आदरणीय महाकाव्य के अंत में श्री हर्ष ने अपने विषय में जो यह लिखा है वह निसंदेह सत्य है। तांबूलय द्वय मासनम च लभते जह कान्य कुबेश्वरात् जह साक्षात् कुरुते समाज को परम ब्रह्म प्रमोदार्णवम मधुवर्षि धर्कित परा शस्त्र केखु जशोक्तय श्री हर्ष कवियो कृषि मुझे तस्याभ्यु दिया दियम। ये कान्य कुबेर नरेश जयचंद्र की सभा में विद्वान थे। जयचंद्र के वंश वाले राजपूत गढ़वाला कहलाते थे। 11वीं तथा 12वीं
सदी में इस वंश का उत्तरी भारत में बड़ा नाम था। ये लोग कन्नौज के राजा कहलाते थे, परंतु पीछे चलकर इन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाई। जयचंद्र काशी से ही अपने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करते थे। इनके पिता विजयचंद्र ने तथा इनके मिलकर 1156 ईस्वी से लेकर 1993 ईस्वी तक राज किया था। अतएव कविवर श्री हर्ष का आविर्भाव काल विजय चंद्र तथा जयचंद्र की सभा पंडित होने के कारण द्वादशी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ग्रंथ रचना। श्री हर्ष ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन सब ग्रंथों का नाम कविवर ने अपने नेष्टि चरित में उल्लिखित किया है। नेष्टि चरित में उल्लेख क्रम से ग्रंथों का नाम भी इस प्रकार है। अस्थिर विचारण प्रकरण नाम से ही यह ग्रंथ दार्शनिक विषय पर लिखा हुआ जान पड़ता है। अनुमान से कहा जा सकता है कि इसमें क्षणिकवाद का निराकरण होगा। दूसरा, विजय प्रशस्ति। यह जान पड़ता है कि इस ग्रंथ में जयचंद्र के पिता विजयचंद्र की जो उस समय की प्रसिद्ध योद्धा तथा विजयी वीर थे प्रशंसात्मक प्रशस्ति लिखी गई थी। तीसरा, खंडन खंड खाद्य। श्री हर्ष का यह प्रसिद्ध खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत ग्रंथ है। यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र का एक अनुपम रत्न है। इसमें नैयायिक तर्क प्रणाली का अनुकरण कर लेखक ने न्याय के सिद्धांतों का खंडन तथा अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का मंडन किया है। पांडित्य की दृष्टि से यह ग्रंथ उच्च कोटि का है और श्री हर्ष की आलोक सामान्य शास्त्र चातुरी प्रदर्शन कर रहा है। चौथा, गौरवी सकुल प्रशस्ति। यह भी प्रशस्ति ग्रंथ है जिसको ग्रंथाकार ने गौरभोगी बंगाल के किसी राजा की प्रशंसा में लिखी गई थी। पांचम, अर्व वर्णन। अर्व वर्णन नाम से यह समुद्र का वर्णन जान पड़ता है। छठम, छिंदी प्रशस्ति। छिंदी नामक किसी राजा के विषय में लिखी गई काव्य पुस्तक जान पड़ती है। छिंद किस देश के राजा थे और उसका निवास स्थान कहाँ था, यह आजकल बिल्कुल अज्ञात है। सातम, शिव शक्ति सिद्धि। यह ग्रंथ शिव तथा शक्ति की साधना के विषय में लिखा गया प्रतीत होता है। कहीं कहीं शक्ति के स्थान पर भक्ति पाठ है। तदनुसार इसका शिव भक्ति सिद्ध भी नाम हो सकता है। आठम, नव सहसांग चरित चंपू। श्री हर्ष के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने नव सहसांग के चरित को चंपू के रूप में वर्णन किया था। नव सहसांग राजा भोज के पिता सिंधुराज का विरुद्ध विख्यात है। पद्मगुप्त ने नव सहसांग चरित नामक महाकाव्य में
सिंधुराज के ही चरित्र का वर्णन किया है। नहीं कहा जा सकता है कि श्रीहर्ष का यह चंपू सिंधुराज के विषय में था अथवा नवशासांक विरुद्धधारी किसी अन्य राजा के विषय में। नवम, नैषधि चरित्र। इस महाकाव्य में निखिल देश के अधिपति राजा नल का पावन चरित्र बड़ी ही उत्तम रीत से वर्णन किया गया है। इसमें 22 लंबे लंबे सर्ग है, जिसमें 2830 श्लोक हैं, जिस पर नल चरित्र का एक देश की श्रीहर्ष के यहाँ वर्णन किया है। आरंभ में राजा नल का विशद नल का मृगया विहार, हंस का ग्रहण तथा मुक्ति का वर्णन है। राजा हंस को दमयंती के पास भेजते हैं। हंस वहां जाता है और अकेले में जाकर नल के सौंदर्य का वर्णन करता है। दमयंती के पूर्वानुराग का बड़ा ही प्रशस्त वर्णन है। राजा भीम अपनी कन्या दमयंती के लिए स्वयंवर ही रचना करते हैं। रोदन, वरुण, अग्नि और जम देवता भी दमयंती के आलोक सामान्य रूप वैभव की कथा सुनकर स्वयंवर में पधारना चाहते हैं। राजा नल को ही तिरस्कारिणी विद्या के सहारे अपना दूत बना महल में भेजते हैं। नल देवताओं की ओर से खूब पैरवी पैगाम करते हैं, परंतु दमयंती का नल विषयक निश्चय तनिक भी नहीं दिखता। स्वयंवर रचा जाता है। चारों देवता नल का ही रूप धारण कर सभा में उपस्थित होते हैं। तपस्वी स्वयं उसी सभा में आती है और राजाओं का पश्चिम परिचय देती है। नल की प्रतिकृति वाले पांचों पुरखों को देखकर दमयंती घबरा जाती है। अंत में देवतागण उसकी पति भक्ति से प्रसन्न होकर अपने विशेष चिन्हों को प्रकट करते हैं, जिससे दमयंती राजा नल को सहज ही पहचान लेती है। दोनों का विवाह होता है और देवतागण स्वर्ग को लौटते हैं। तब कली के साथ घनघोर बाघ युद्ध छिड़ जाता है। देवता कली को हराकर नास्तिकवाद का मुंह तोड़ उत्तर देते हैं। नल दमयंती की प्रथम मिलन रात्रि का रुचिर वर्णन कर ग्रंथ समाप्त होता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि नैषधि चरित्र का यही सार है कि जिस पर खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष के दार्शनिक ग्रंथों में मुकुटमणि है, उसी प्रकार यह नैषधि उनके काव्यों का अलंकार है। दार्शनिकता पर प्रकाश इस प्रकार डाला गया है। श्रीहर्ष का दार्शनिक ज्ञान नितांत प्रौढ़ तथा उच्च कोटि का है। संस्कृत साहित्य में श्रीहर्ष को छोड़कर शायद ही कोई दूसरा कवि मिले जिसमें कवित्व तथा दार्शनिकत्व का, प्रतिभा तथा पांडित्य का इतना मंजूल सम्मिलन होता है। नाना दर्शनों के विषय में उसका ज्ञान चतुरस्र था और अद्वैत वेदांत की प्रौढ़ आचार्य है, जिनका खंडन खंड खाद्य नैयायिकों की विशिष्ट शैली में लिखा गया अद्वैत वेदांत का चूड़ांत उदाहरण ग्रंथ है।
श्री हर्ष का दार्शनिक दृष्टिकोण पूर्ण अद्वैती है। यह अपनी व्यंगमयी शैली में अन्य दार्शनिकों को ही खिल्ली उड़ाने में बड़े ही पटु है। नैषधि चरित का 17वां सर्ग दार्शनिक पांडित का निखग ग्रीवा है। चार्वाक मत का मंडन तथा खंडन इतनी प्रौढ़ता से किया गया है कि यह सर्ग किसी दर्शन ग्रंथ का अंश प्रतीत होता है, काव्य ग्रंथ का नहीं। समग्र काव्यों में यह सर्ग कुछ बिटुआ सा भले ही प्रस्तुत हो, परंतु पांडित की दृष्टि से यह नितांत सुंदर है। चार्वाक की ओर से जो विचार उपस्थित किए गए हैं वह आज के भौतिकवादियों के तथा तर्कों तथा सिद्धांतों को भी परास्त करने वाले हैं। छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय संस्कृत साहित्य में श्री हर्ष बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, अध्ययन करना है।